अगर आप आरएसआई डाइवर्जेंस ढूंढ रहे हैं तो आरएसआई के साथ एक और पैरामीटर को ऐड कर दीजिएगा, ये आपको वॉल्यूम की डाइवर्जेंस भी ऑटोमेटिकली बता देगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट नीचे गिर रही है लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे डिमिनिश होता जा रहा है और यहां से मार्केट जल्दी ऊपर जा सकती है। हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, इस मार्केट में, इस फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में प्राइमरली अगर आप ट्रेडर्स को डिवाइड करें तो ये दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे ट्रेडर्स जो ट्रेंड कैच करने में बिलीव करते हैं और एक ऐसे ट्रेडर्स जो रिवर्सल्स कैच करने में माहिर होते हैं। दोस्तों, दोनों थॉट प्रोसेस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्रेंड कैचिंग की बात करें, आपके ट्रेड का सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही अनफेवरेबल सी आ जाती है। तो अगर आप जेन्युइन स्टॉप लॉस लेकर चलें तो लेट अस से वो 100 रुपए का है तो रिवॉर्ड सिर्फ 80 रुपीज का, 100 रुपीज का, 120 रुपीज का, 70 रुपीज का ऐसा रिवॉर्ड आता है। रिवॉर्ड अच्छा हो सकता है लेकिन अगर आप एक्चुअल स्टॉप लॉस लेकर चले उसके कंपैरिजन में रिवॉर्ड की वैल्यू कुछ खास नहीं होती है। तो आप यहां पर अपने रिस्क मैनेजमेंट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपने एक्चुअल स्टॉप लॉस को रादर आई वुड से आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर इस ट्रेड में मुझे 5000 रुपए का लॉस हो जाएगा तो मैं यहां से एग्जिट कर जाऊंगा, एक्चुअल स्टॉप लॉस जो मर्जी हो। तो एक्चुअली में अगर आपने देखा जाए तो आपने अपने एक्चुअल स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज किया, राइट। ये प्रॉब्लम होती है एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम की, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये होता है कि आपका सक्सेस रेट जबरदस्त होता है क्योंकि आप एक मैच्योर ट्रेंड में एंटर कर रहे हैं। मैच्योर मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो ओल्ड हो चुका है, मैच्योर मतलब वो पूरा भरा पूरा ट्रेंड है, तो यहां से आपका मोमेंटम जल्दी मिल जाता है। वहीं इसके अगेंस्ट अगर हम कॉन्ट्रा ट्रेडिंग पे आए, अगर हम रिवर्स पे आए, एज इन रिवर्सल कैचिंग पे आए, तो यहां पर इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रॉबैक होता है। वो ड्रॉबैक ये है कि आप रिवर्सल्स कैच कर रहे हैं तो इसका सक्सेस रेट बहुत ही कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन मजे की बात ये होती है, सक्सेस रेट कॉम्प्रोमाइज होता है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका बहुत ही फेवरेबल होता है क्योंकि आप 1 रुपए के स्टॉप लॉस से 4-4, 5-5 रुपए के टारगेट्स ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही रिवर्सल ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं और ऐसे ही तरीके से लोग पहुंचते हैं आरएसआई की डाइवर्जेंस पे। डाइवर्जेंस एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप रिवर्सल्स कैच कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, आरएसआई डाइवर्जेंस इज जस्ट वन ऑफ द मेनी वेज ऑफ कैचिंग द रिवर्सल। आप रिवर्सल बहुत सारे तरीकों से कैच कर सकते हैं। रादर मैं बहुत सारी जगहों पर अपने चैनल पे भी मैं बात कर चुका हूं जहां पर आप डाइवर्जेंस आरएसआई के थ्रू तो ढूंढ ही सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, विलियम परसेंटेज आर, एमएसीडी एटसेट्रा, इन सबकी डाइवर्जेंस जो है वो आरएसआई से भी अच्छे तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, डाइवर्जेंस ढूंढने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और डाइवर्जेंस से आपको अच्छे रिवर्सल मिलते भी हैं। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि इस पूरी फाइनेंशियल मार्केट में, इस पूरी स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम का एक बहुत ही बड़ा रोल है? तो देखिए, मैं जब डाइवर्जेंस ढूंढता था तो मैं सबसे पहले उसको ये ढूंढा करता था कि आरएसआई से डाइवर्जेंस मिली या नहीं मिली, या फॉर दैट मैटर स्टोकेस्टिक से या किसी और ऑसिलेटर से मुझे डाइवर्जेंस मिली या नहीं मिली। चलिए, अगर मुझे डाइवर्जेंस मिल गई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर अब ये वॉल्यूम यहां पर पिक कर रहा है नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इतनी सारी चीजें कॉम्प्लिकेट करने की जगह आज मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से डाइवर्जेंस ढूंढ सकते हैं। अगर आप आरएसआई डाइवर्जेंस ढूंढ रहे हैं तो आरएसआई के साथ एक और पैरामीटर को ऐड कर दीजिएगा, ये आपको वॉल्यूम की डाइवर्जेंस भी ऑटोमेटिकली बता देगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट नीचे गिर रही है लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे डिमिनिश होता जा रहा है और यहां से मार्केट जल्दी ऊपर जा सकती है। दोस्तों, अगर आप डाइवर्जेंस फॉलो करते हैं और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी है डाइवर्जेंस को लेकर, जहां पर मैंने आरएसआई या किसी और ऑसिलेटर के साथ आपको डाइवर्जेंस दिखाई है या फिर किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम उस डाइवर्जेंस के साथ साथ वॉल्यूम को ऐड करेंगे। रादर मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आरएसआई की डाइवर्जेंस लगाऊंगा भी नहीं, मैं यहां पर सिर्फ वॉल्यूम के डाइवर्जेंस भी अगर आपको दिखाता हूं तो ये अपने आप में इंडिविजुअली बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आप सिर्फ वॉल्यूम की डाइवर्जेंस यूज करके, वो बात और है कि अगर आप इसमें आरएसआई की डाइवर्जेंस को भी यूज करेंगे तो आपका सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकता है। लेकिन मैं यहां पर आपको ये दिखाऊंगा, इंडिविजुअली आप सिर्फ वॉल्यूम का भी डाइवर्जेंस देखेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड अमेजिंग ट्रेड्स इन द मार्केट। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये वॉल्यूम की डाइवर्जेंस कैसे देखी जाती है और कुछ लाइव एग्जांपल किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो और कैसे अच्छे ट्रेड्स आप यहां पर मिनटों में ढूंढ सकते हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं धन के ट्रेडिंग व्यू कंसोल पे। तो यहां पर हम चलते हैं एक लार्ज कैप सिक्योरिटी में। फॉर एग्जांपल, हमने यहां पर रिलायंस का 1 आवरली चार्ट ओपन कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं यहां पर डाइवर्जेंस कैसे ढूंढने वाला हूं। ऑफ कोर्स प्राइसेस आर मेकिंग हायर हाई, हायर लो या लोअर लो, लोअर हाई, ये तो हम चेक कर ही लेंगे। लेकिन यहां पर वॉल्यूम से लिंक्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसिलेटर है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है ओबीवी, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या करता है मैं आपको प्राइमरीली बता देता हूं कि अगर ये मार्केट ऊपर जा रही है और यहां पर एक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आ रहा है तो ये वॉल्यूम ऐड हो जाएगा।
अगर ये मार्केट नीचे जा रही है और एक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आ रहा है तो ये वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऊपर बढ़ती वाली मार्केट में वॉल्यूम ऐड होता जाएगा, नीचे घटती वाली मार्केट में वॉल्यूम कम होता जाएगा। इस तरीके से आपका वॉल्यूम का चार्ट बनता जाएगा। अब आप सोचिए, ये प्राइसेस लगातार ऊपर जा रही हैं, वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो वॉल्यूम ऐड तो हो रहा है लेकिन उतनी स्टीपनेस से ऐड नहीं हो रहा जिस स्टीपनेस से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, पहली बार प्राइसेस ऊपर गए 10% से, वॉल्यूम बढ़ा 100 शेयर का। अगली बार प्राइसेस ऊपर गए 12% से, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा सिर्फ 40 शेयर का फॉर एग्जांपल। तीसरी बार प्राइसेस ऊपर गए फॉर एग्जांपल 15% से, लेकिन वॉल्यूम ऊपर बढ़ा सिर्फ 20 शेयर का। तो यहां पर आप देखिए वॉल्यूम का एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है जबकि प्राइसेस बढ़ते जा रही हैं। अब देखिए यहां पर इसका मतलब क्या है, प्राइसेस जो ऊपर जा रहे हैं ये वॉल्यूम के साथ तो नहीं जा रहे, ये उतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तो नहीं जा रहे। इसका मतलब ओबीवी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा, या ओबीवी स्टेबल हो जाएगा, या कम स्पीड से बढ़ेगा जबकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और इसी को हम डाइवर्जेंस कहते हैं। यहां पर इसका मतलब यह है कि अब जो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं वो फेक ऊपर जा रहे हैं, यहां पर वॉल्यूम फॉलो नहीं कर रहा, तो यहां से प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। आप मार्केट को इस तरीके से लीड कर सकते हैं। आइए मैं आपको यहां पर एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। मैंने यहां पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम अप्लाई कर लिया, रिलायंस का मैंने 1 आवर का चार्ट अप्लाई किया। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर प्राइसेस ने तो नया हाई मारा, चाहे 0.14% ऊपर गए, लेकिन प्राइसेस ने तो नया हाई मारा। लेकिन यहां पर अगर आप वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम ने नया हाई नहीं मारा, वॉल्यूम इज रादर डिक्लाइनिंग एट 13 डिग्री एंगल, जबकि प्राइसेस वर इंक्लाइनिंग एट 4 डिग्री एंगल। यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर प्राइसेस ऊपर गए हैं 4 डिग्री से, जबकि वॉल्यूम ओबीवी नीचे गया है 13 डिग्री से, विच इज अ मैसिव डाउनसाइड और मैसिव डाइवर्जेंस इन ओबीवी। और उसके बाद आप नोटिस कीजिए, ये था प्राइसेस का हाल। ये तो मैं बड़ा ही रीसेंट एग्जांपल दिखा रहा हूं। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 19 जनवरी को, और ये जो एग्जांपल है ये पिछले महीने का ही एग्जांपल है। इससे पहले मेरे को भी रिसेंट में कोई एग्जांपल नहीं दिखाई दे रहा, और ना ही मैंने कोई एनकाउंटर किया। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने भी कुछ दिनों पहले इंट्राडे में देखा था, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, यहां देखिए प्राइसेस आर ऑलमोस्ट फ्लैट, सो इट इज -1 डिग्री एंगल और मे बी 0 डिग्री एंगल ऑल्सो। और अगर आप ओबीवी में इस जगह पर ध्यान देंगे तो ये ओबीवी हैज गॉन अप बाय अप्रोक्सीमेटली, यहां देखिए अप्रोक्सीमेटली 18 डिग्री से ये ओबीवी ऊपर गया है, और ये मार्केट का बॉटम लगा हुआ था रिलायंस का। अभी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, यहां पर आज मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर मैं कल की भी बात करूं तो कल यहां पर निफ्टी जो था वो नीचे था। आप यहां नोटिस कीजिए, निफ्टी वाज डाउन अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट के आसपास नीचे खुला था। वहीं अगर हम रिलायंस को देखें तो रिलायंस ओपन बाय 3% हायर, और उससे पहले भी परसों वाले दिन में भी रिलायंस लगातार ऊपर गया, उससे पिछले दिन में भी रिलायंस ऊपर गया, पिछले पूरे हफ्ते में रिलायंस ऊपर गया है, जबकि निफ्टी ने बियरिश ट्रेंड शो किया है। तो ये डाइवर्जेंस आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। रादर अगर आप यहां पर भी नोटिस कीजिए तो यहां पर प्राइसेस आर फॉर्मिंग अ हायर हाई और ओबीवी इज फॉर्मिंग अ लोअर हाई -4 डिग्री का, और फिर आपको यहां पे करेक्शन देखने को मिलती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है। मैं यहां पर आपको एक बड़े पीरियड की डाइवर्जेंस दिखाना चाहता हूं। यहां पर नोटिस कीजिए, एक बहुत अच्छा ट्रेड मेरे हाथ लगा था। यहां पर देखिए, इस पूरे पीरियड में, इस पीरियड में भी और इस पीरियड में भी आपके प्राइसेस तो लगातार हायर हाई बना रहे हैं, लेकिन इस पीरियड में अगर आप ओबीवी को देखें, ओबीवी ऊपर नच करने को, ऊपर मूव करने को रेडी ही नहीं है। 13 डिग्री से वो नीचे जा रहा है, जबकि प्राइसेस आर अप बाय 13 डिग्री। तो यहां पर 13 डिग्री अपसाइड में प्राइसेस जा रहे हैं, 13 डिग्री डाउनसाइड में ओबीवी जा रहा है, 26 डिग्री का गैप आ रहा है। डाइवर्जेंस को हम जनरली ऐसे डिग्रीज में देखते हैं। खैर, अभी इसके ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, किस तरीके से डाइवर्जेंस को एग्जैक्टली देखा जाता है। अगर आपको ये इसका डिग्री वाला व्यू जानना है, ये किस तरीके से अप्लाई की जाती है, आप मुझे यहां पर कमेंट में बता सकते हैं। फाइंडिंग डाइवर्जेंस थ्रू डिग्री ऑफ एंगल्स आप मुझे लिखेंगे तो मैं उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताऊंगा। ये आपकी किसी भी फॉर्म में आप डाइवर्जेंस को यूज कर रहे हैं वहां पर आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। लेकिन आज हम अपने टॉपिक को यहां पर डेविएट नहीं करते हैं। आप यहां पर नोटिस कीजिए, ये ओबीवी जो है ये प्राइसेस के साथ जब जब मैच नहीं करता तब तब प्राइसेस में ज्यादातर हमें रिवर्सल देखने को मिलते हैं। अब यहां पर मैं आपको बताऊं इस डाइवर्जेंस को ढूंढा कैसे जाता है। इस डाइवर्जेंस को ढूंढने के लिए आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो लगातार हायर हाई हायर लो या लोअर लो लोअर हाई हिट कर रही हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए, मैं ये डाइवर्जेंस ढूंढता कैसे हूं ट्रेड लेने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले मैं स्क्रीनर्स पे आ जाता हूं।
और प्राइस एंड वॉल्यूम में मैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढता हूं जो लगातार हायर हाई बना रहे हैं या फिर लोअर लो बना रही हैं। जैसे कि अगर मुझे यहां पर बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढना है तो मैं ढूंढूंगा कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो 4 वीक का लो ब्रेकआउट कर रहे हैं, 52 वीक का लो ब्रेकआउट कर रहे हैं, 1 वीक का लो ब्रेकआउट कर रहे हैं। मैं यहां पर आपको 1 वीक के लो ब्रेकआउट पे लेकर चलता हूं। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए टीसीएस ने, आईसीआईसी बैंक ने, इन्फोसिस ने 1 ईयर का लो ब्रेकआउट दिया है। तो टीसीएस में मैं जाऊंगा, ऐसे चुनिंदा कुछ 8-10 स्टॉक्स जो लार्ज कैप वाले हैं मैं उनको पिक करूंगा। अब यहां पर मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक जो लगातार लोअर लो बना रहे होंगे। टीसीएस नहीं बना रहा है। इन्फोसिस को अगर हम देखें तो इन्फोसिस यहां पर बना रहा है। अब इन्फोसिस ने यहां पर एक लोअर लो बनाया है, यहां पर भी इन्फोसिस ने इस पूरे पीरियड में लोअर लो ही बनाया है, तो यहां पर डाइवर्जेंस नहीं मिल रही है। लेकिन फॉर एग्जांपल किसी और स्टॉक में HCL, M&M, एक्सेस, किसी में भी अगर मुझे यहां पर ये ट्रेड मिलता है तो मैंने यहां पर ओपन किया M&M का चार्ट। M&M के चार्ट पे अगर आप नोटिस कीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे अगर आप नोटिस कीजिए तो इस पीरियड में यहां से देखिए, यहां पर आपके प्राइसेस ने लोअर लो फॉर्म किया है और यहां पर एंगल कितना बन रहा है वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन इस पीरियड में सर्टेनली डाइवर्जेंस है। तो प्राइसेस में एंगल था -40 डिग्री का और ओबीवी में एंगल था अप्रोक्सीमेटली 11 डिग्री पॉजिटिव का, मतलब 50 डिग्री से ऊपर गैप आ रहा है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब दोस्तों मुझे यहां पर छोटे पीरियड में भी अगर मुझे यहां पर एक ट्रेड मिलता है, लेट अस से 1 मिनट चार्ट पे या 5 मिनट चार्ट पे, अगर मुझे यहां पर हायर हाई हायर लो फॉर्म होता दिखता है और एट द सेम टाइम 9 पीरियड EMA गोज अबव 30 पीरियड EMA एंड 30 पीरियड EMA गोज अबव 100 पीरियड EMA, मैं यहां पर M&M को बाय कर सकता हूं क्योंकि यहां से मुझे अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। कंफर्मेशन मुझे EMA दे रही है और अलर्ट मुझे OBV ने दिया था। दोस्तों यहां पर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो मर्जी यूज कीजिए, मेन काम OBV ने आपको यह बता दिया कि यहां से M&M के रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस शो करता है, फॉर एग्जांपल 1 वीक चार्ट पे करता है, तो 1 डे पे आके बाय सिग्नल ढूंढ लीजिए। 1 डे पे डाइवर्जेंस शो करता है तो 1 आवर में आके ढूंढ लीजिए। और अगर 1 आवर में करता है जैसे कि मेरे सामने M&M में कर रहा है, तो मैं 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या 1 मिनट जो भी टाइम फ्रेम आपको शूट करता है, ऐसे पीरियड में जहां पर आपको अपनी किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से बाय सिग्नल मिलता है, आप यहां पर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों डाइवर्जेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डाइवर्जेंस आई वुड से इज अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ये इतना प्रॉफिटेबल है कि अगर आप अपनी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को डाइवर्जेंस पे बेस करते हैं, चाहे RSI यूज कीजिए, OBV कीजिए, स्टोकेस्टिक कीजिए, किसी भी तरीके से डाइवर्जेंस कीजिए, अगर आपने डाइवर्जेंस को मास्टरी कर ली तो आपको कोई और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज सच अ पावरफुल कॉन्सेप्ट। दोस्तों OBV के साथ डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा आप मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और उसके अलावा अगर आपको वो एंगल वाली थ्योरी भी समझनी है तो कमेंट्स में वो कीवर्ड मेंशन कर दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी कमिंग अप विद अ वीडियो ऑन व्हिच डाइवर्जेंस टू चूज and which divergence to reject. Thank you so much guys. Bye bye. Take care of yourself. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.